हेलो माय फ्रेंड्स, J86 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग का रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, आपको 100% पता है कि हाँ हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, 100% पता है तो भी देखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है तो भी ना देखे। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आज आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भुला दिए हैं। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को भूल गए हैं कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्या हमारे जो दर्शकों का पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के हमारे दर्शकों को साथ देंगे, क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो आपके साथ जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और प्लस मैं कह देना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर ना कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बता। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पास्ट लाइफ, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द ड्रीम एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थंडर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं गोइंग विद द फ्लो। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास इंटरग्रेशन। ओके, और बॉटम से एलोननेस। तो गाइस, अलोननेस का कार्ड जो आया है बॉटम से, वो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं जो आपका पार्टनर का एनर्जी बोल रहा हूँ तो आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो एलोननेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपको वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया, आपके इमोशन का इस इंसान ने बिल्कुल भी कदर नहीं किया। ओके, आपको पास्ट में इस इंसान ने इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपसे प्रैक्टिकली, फिजिकली और हर इमोशनली हर तरफ से इस इंसान ने आपको दूरियां दे दिया था। और आपका पार्टनर ने ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना अपनी गलतियों को कभी रियलाइज़ नहीं करता था। आपका पार्टनर चाहे कितना भी बड़ी गलती कर दे, कुछ भी कर दे, कभी भी अपने आप का गलती को रियलाइज़ नहीं करता। हमेशा ये इंसान जो भी गलती होता इस रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम्स आते थे ना, सब कुछ आप में ही थोप देते कि आपके चक्कर में ये गलती होगी, आपके चक्कर में आज ये लोग दूर हो गए। लेकिन आज जब पूरी तरह से आप लोग का दूरियां आ गया ना है, तो इस आज आपका पार्टनर को रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है। ओके, रियलिटी का सामना करना पड़े आज आपका पार्टनर को। तो अलोननेस, आज आपका पार्टनर आपके बिना अकेला फील करता है। भले वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर आप नहीं हो तो उसका ज़िंदगी जो एक ब्लैक एंड वाइट बन चुकी है। ठीक है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी लगते हैं कि आपका पार्टनर ना, आप इतना दूर जा चुके हैं इस इंसान से, आपने इमोशनली अटैचमेंट आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, इमोशनली कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर आप दोनों के रिश्ते को एक अजनबी के तौर पे देख रहे हैं। आप लोग काफ़ी दूरी आ चुकी, नो कॉन्टेक्ट आ चुके, एक दूसरे को आप लोग ने साल भर हो गए होंगे देखे नहीं होंगे, काफ़ी लंबे टाइम गुजर गया है। और काफ़ी हद तक आप लोग का पार्टनर ये भी सोचता है, जब से ये आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, आप तो एकदम सन्यासी बन गए हो, साधु बन गए हो। ठीक है ना, पूरी तरह से आप ना स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो, या तो पूरा लाइफ में ना आपने ना अपना जो फोकस था वो चेंज कर रखा हो। ठीक है ना, अभी आप समझ गए हो, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुझे टॉक्सिक नेगेटिव लोगों का साथ नहीं देना है, जो इंसान मुझे अच्छा नहीं किया, मेरे साथ गलत किया, मैं उसका साथ नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है ना, आपने चाहे कैसे भी रेंगते हुए या तो घुटनों के बल पे कैसे भी करके आपने लाइफ को ना आगे निकाल लिया, उस दलदल से आपने निकाल लिया। ओके, लेकिन अभी आपका पार्टनर ना आज इसको रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी गलतियां की थी इसने। जब आपका पार्टनर अकेला पड़ जाता है ना, तो अपने मिस्टेक्स को याद आ जाती है, इसकी गलतियां को याद आ जाती है, जिसके जरिए ये अकेला पड़ जाता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे अभी भी उम्मीद लगा के रखा है कि आने वाला टाइम पे आप इसके लिए सब कुछ कर दोगे, आप इसके लिए खुशियाँ लेके आओगे, आप इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आओगे, फिर से आप इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दोगे। ऐसे उम्मीद ना आपका पार्टनर आज भी आपसे लगा के बैठा हुआ है। भले आपने इस इंसान को बिल्कुल भी मतलब जब से दूरी दिया है, आपने भी इस इंसान को मतलब त्याग दे दिया इस तरह से। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आज आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं, पूरी तरह से भुला चुके हैं, क्या चल रहा है चलिए गाइस जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग का कार्ड है। शेयरिंग का कार्ड कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से जादू टोना का यूज़ किया हो सकता है, ठीक है ना। यूनिवर्स के खिलाफ जाकर आपका पार्टनर को अपनी तरफ बना लिया था उसने। अट्रैक्शन में आकर आपका पार्टनर ने उसका जो भी था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ इसलिए किया था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत खूबसूरत है, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसके चलते और ऊपर से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को हो सकता है कोई ऐसा इसको ना डिवाइन के खिलाफ किया था गाइस। ये इंसान डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ ऐसा बैड स्पेल या तो कोई ऐसा मैजिक, ब्लैक मैजिक या तो कुछ भी ऐसा मतलब किया है आपका पार्टनर के ऊपर, जो आपका पार्टनर ना उसके मोहनी जाल में फंस के ना आपका पार्टनर उसका साथ दे दिया। जबकि आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना जो असली चेहरा था ना वो सामने आ गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान है, गुस्से वाला इंसान है और अपनी बात मनवाने वाला है, ओवर स्मार्ट वाला है, ठीक है ना। तो जिसके कारण आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में तो ये इंसान मुझे पाने के लिए लड़ जाता था, दुनिया से झगड़ जाता था ये क्या वो क्या, आज का डेट में इसको क्या हो गया, मैं कुछ भी बोलता हूँ ये भड़क जाते हैं, ये कुछ भी बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा दिमाग से हाँ बोलता है तो मेरा दिल हाँ नहीं बोलता है। आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने पपेट बनाना चाहता है, ठीक है ना, अपना हाथ का कठपुतली बनाना चाहता है। हो सकता है उसने किया भी हो, ठीक है ना। लेकिन शेयरिंग के कारण आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आपने ना जब इस इंसान से प्यार किया था ना, आपका पार्टनर से, तो आपने निस्वार्थ प्यार किया था। आपने कभी ऐसा डिमांड नहीं किया था कि इसके साथ शादी करेंगे तो इसको दहेज देनी पड़ेगी, दहेज में बंगलो देने पड़ेंगे, लग्जरी कार देनी पड़ेगी, कभी आपने इसका डिमांड नहीं किया था, ठीक है ना। आपने सिर्फ इस इंसान से प्यार किया था कि बस इस इंसान का साथ मिल जाए, इस इंसान का दामन थाम लूँ, ठीक है ना। आपने इससे ज़्यादा कुछ भी डिमांड नहीं था आपका, सिर्फ आप चाहते थे कि आपका ये डिमांड था कि ये इंसान आपका हमेशा साथ दे, बाकी आप देख लोगे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थे। लेकिन आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रहे हो सकती है, आपका पार्टनर ना लग्जरी लाइफ जीना चाहता था ये इंसान, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने जब इस इंसान को प्यार किया था, चाहा था ना, आपने निस्वार्थ प्यार किया था, इसको आपने ना एक अनकंडीशनल प्यार दिया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता है कि पास्ट में वो बहुत गलत हो गया, मैंने अट्रैक्शन में आके अपना पैर फिसल गया, डिटेक्शन में, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आपका जो इग्नोरेंस है ना आज आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रही है, ठीक है ना। साफ बातों शेयरिंग का कार्ड आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप लोग के रिश्ते में जितना शेयरिंग था ना, केयरिंग था ना, वो रिश्ते केयरिंग शेयरिंग ना अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं रहा। पास्ट में भले आपका पार्टनर को ऐसा लगा हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत प्यार देंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन समय के हिसाब से ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बदलता रूप देख के ना आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि उसने ना गलत का फैसला किया था, गलत सोच के आया था, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है, आपको पाना चाहता है। आपको पाने के लिए ये आपका पार्टनर को कॉन्फिडेंस भी है कि आपका पार्टनर आपको पा लेगा, आपका दिल जीत लेगा, ठीक है ना। ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में है आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर को पा लेगा। हो सकता है कि ऐसे शेयरिंग का कार्ड आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको पाने के लिए ना आपका पार्टनर किसी भी हद तक जा सकते हैं, झूठ बोलना, पॉलिटिक्स खेलना, या तो आपके ऊपर जादू टोना कर देना, या तो पूरी तरह से आपको स्पेल कर देना, या तो पूरी तरह से मतलब ऐसा कुछ कर देना कि 100 बातों की एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब आपका पार्टनर चाहता है कि आप अगर बातों से नहीं मानोगे तो ये इंसान डांडों से मानेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, तो ये इंसान का ये हाल है। आपको किसी भी हद तक पाना चाहता है ये इंसान, क्योंकि इसको अभी रियलाइज हो रहा है कि आपके जैसा इंसान मिलना ना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। आप करोड़ों में एक है, ठीक है ना, लाखों में भी नहीं, आप करोड़ों में एक है। आज इसको पता चल रहा है, ठीक है ना। जब आप लोग का पूरी तरह से दूरियां आ गई, पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके इसने पूरी तरह से जब तक रायता फैला दी, ठीक है ना। राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आज आपका पार्टनर ना आपका एटीट्यूड और आपका उनको लगता है कि आपने ना मुंह फेर के बैठे हो, आप किसी बात को लेकर जिद में आ रहे हो कि आप इसको माफ़ नहीं करोगे, आप इसको अपनाओगे नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। और आपका जो इग्नोरेंस है ना आज आपका पार्टनर को सह नहीं पा रहा है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना हंसते भी हैं, आपका ये इग्नोरेंस देख के ना इसको हंसी भी आता है कि आपने क्या बचकानी हरकतें करके इसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है ना। करना है तो अच्छी तरह से करो। कभी कभी तो हंसता भी है कि आप कितना भी इग्नोर कर लो लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप कितने भी बच लो, ठीक है ना। तो आपका जो ये आप छुप जाते हो या तो आप बचते हो इस इंसान से, दूरियां बना रहे हो ना, इसके लिए भी आपका पार्टनर बहुत हंसते रहते हैं आपके ऊपर कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे ये इंसान के आपको मना ही लेंगे इस तरह से, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों का ना एक्स गर्लफ्रेंड हो सकता है आपका पार्टनर का, वो एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो आप दोनों के रिश्ते में रहने के बावजूद भी वो इंसान आने से जब आया था ना आप लोग के रिश्ते में, तो आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, कोई एक्स ही था जो आपका पार्टनर ने, और रिटर्न आने के चलते आपको धोखा दिया था, ठीक है ना। पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे को लेकर ये सोचता है कि वो लोग कार्मिक पार्टनर है, एक दूसरे का कर्मा है, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आया था, ठीक है ना। पास्ट लाइफ का कनेक्शन का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर ना यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, क्योंकि वो रिश्ता जो है ना थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर नहीं संभाल पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और पूरी तरह से ऐसा कार्मिक सिचुएशन आ गया है आपके पार्टनर के ऊपर कि आपका पार्टनर कहते हैं यूनिवर्स को, श्री कृष्ण भगवान को, हे भगवान मैं भले अकेले रह लूंगा लेकिन मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, कैसे भी करके ना इस रिश्ते को तोड़ दो, इस रिश्ते को रफा दफा कर दो, क्योंकि आपका पार्टनर को जितना दुख दिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, आपका पार्टनर ने इनाफ इनाफ चिल्ला रहा है, बस हो गया, अब मैं नहीं सह सकता, इतना दुख इतना दर्द। और ये जो दुख और दर्द आपका पार्टनर के लाइफ में दिया है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के चलते दिया है। आज आपका पार्टनर को समझ पा रहा है। पास्ट लाइफ का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप लोग का ना सोलमेट कनेक्शन था, आप लोग ट्रू लव थे, आप लोग का सच्चा प्यार था, लेकिन आपका जो सच्चा प्यार ने आपका पार्टनर का लालच में आकर इस इंसान ने आपके साथ जो गलत काम किया ना, उसके चलते आज आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन कार्ड यह बताता है कि आपको आपका पार्टनर को जोरदार कर्मा मिल रहा है। पास्ट लाइफ कार्ड का कार्ड ये भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी खुश नहीं है पूरी तरह से लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा इंसान है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, जिसके कारण वो कहते हैं ना कि जो इंसान 10 जगह में मुंह मारता है वो खुश रहता है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऐसा हाल में कि वो ना आपका पार्टनर अगर उसको प्यार नहीं देता तो किसी और के साथ भी वो चक्कर चला रखे। आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक इंसान से पेट नहीं भरता है, इसको ना 2-4 रिश्ते चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, जिसके कारण ये सब बातें ना आपका पार्टनर को नहीं पता था। आपका पार्टनर उसको बहुत अच्छा मानता था, बहुत अच्छा समझता, लेकिन जैसे समय के साथ ना इन लोगों का बीच जैसे रहा, एक दूसरे के साथ समय बिताया, वैसे इन लोगों को एक दूसरे का राज समझ में आया, किसी ने बोल दिया, सामने वाले ने बोल दिया, म्यूचुअल फ्रेंड ने बोल दिया, ऐसे ऐसे, और जैसे जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का राज पता चलते गया ना, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3 से 4, तो वैसे वैसे आपका पार्टनर के दिल में ना इस इंसान के लिए रिस्पेक्ट उतरते गया, इस इंसान के लिए प्यार तो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक दूसरे कार्मिक पार्टनर था, एक दूसरे को देखो आपका पार्टनर ने साफ तौर पे कह देता हूं उसके साथ इसलिए भी कनेक्शन बनाया था आपका पार्टनर ने, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर ने पैसे को लालच में आकर, ठीक है ना, अपने घर गृहस्थी लालच में आकर ऐसा। और सेकंड ये भी था कि आपका पार्टनर को ना कर्मा मिलना ही था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, क्योंकि आपका पार्टनर ने ना आपका प्यार को नहीं समझा, आपका रिस्पेक्ट नहीं समझा, आपको वैल्यू नहीं किया, जबकि आपने इसको 100% दिया था। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, ऐसे लोगों को दूरी कर देते हैं, ठीक है ना। देखो जो भी चीज़ आप हो या मैं हूँ, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, जो चीज़ आप कदर नहीं करोगे ना वो आपसे दूर हो जाएगा, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो रिश्ता हो। आप फ़ोन को भी ऐसा फेंक दिया करोगे ना यूज़ करके, तो देखना 2 दिन के बाद या तो फ़ोन चोरी हो जाएगा या तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा। अगर वही फ़ोन आप संभाल के रखोगे ना तो सालों साल चलेगा। ऐसे ही रिश्ते में भी है, चाहे सामान में भी है। तो पास्ट में आपका पार्टनर ने रत्ती भर भी आपका वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया, आपका इमोशन का धजिया उड़ा दिया, आपका विश्वास का इसने घात कर दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को वो सब भुगतना पड़ रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को दफा दफा करना चाहता है, आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, वो आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एक और मौका चाह रहा है आपसे कि मुझे एक और चांस दे दीजिए, इस अगले बार ये इंसान आपसे धोखा नहीं देंगे, आपको चीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, इस तरह से आपसे माफी मांगना चाहता है। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे माफी नहीं मांग रहा है तो यूनिवर्स से माफी मांग रहा है कि हे यूनिवर्स, श्री कृष्ण भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि इस रिश्ते को नई शुरुआत कर दो। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है ड्रीम का कार्ड। ड्रीम का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ना वो लोग रिलेटिव से हो सकता है, ठीक है ना, या तो वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, साथ में कॉलेज पढ़ा होगा, स्कूल पढ़ा होगा, या तो हो सकता है कि उन लोग ना आसपास का भी हो सकता है, नेबर्स, ओके, पड़ोसी भी हो सकता है। लेकिन जो भी है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के पास ना बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, मतलब उठना बैठना 24 घंटा में 24 घंटा भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ही क्लोज है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को आपके खिलाफ बहुत भड़काया, आपके खिलाफ ऐसा भड़काया कि आप लोग का तो एज गैप है, आप लोग इतना ज़्यादा एज गैप है, कैसा शादी हो पाएगी, कैसा समाज एक्सेप्ट करेंगे, आप लोग का ये डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस है, इस तरह से पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना उलझा के रख दिया था इस इंसान ने, जिसके चलते
आपका पार्टनर भी उसके बातों में आकर आपका पार्टनर ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे दिया, ठीक है ना। लेकिन साथ तो दे दिया भाई साहब बहन जी, उसके साथ हो सकता है रात बिताता होगा, बिस्तर शेयर करता होगा आपका पार्टनर उसके साथ, लेकिन आपका पार्टनर का सपने में कौन आता है? आपका पार्टनर का सपने में आप आते हो। आपका पार्टनर भले किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास, लेकिन सपने में आप ही आते हो। आज भी आपका पार्टनर अंतरात्मा में आप ही छाए हुए हो, आपका जगह कोई नहीं ले पाया, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना एक बहुत ही ऐसे इंसान थे जो आपने इसके लिए ऐसा कुछ काम किया है, ऐसा कुछ किया जो आपका पार्टनर कभी जीते जी तो ये भूल नहीं सकता कि आपने इसके लिए क्या नहीं किया। आपने इसको पलकों में बिठाया था, इस इंसान को आपने लक्ष्मी माँ की तरह आपने इसको प्यार किया है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, जिसको हम लक्ष्मी की तरह प्यार करते हैं ना, वही हमारे सर पे सूसू करके चले जाते हैं। तो आपका पार्टनर ने भी आपको ऐसा ही किया, आपने इसको बहुत प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया, आपने देवी देवता जैसा पूजा, और एंड ऑफ द टाइम पे यही इंसान आपका सर पे सूसू करके चल दिया था। लेकिन आज आपका पार्टनर भले थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में है, लेकिन सपने आप ही का सजाए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर चाहता है कि आपके पास आ जाए, आपके साथ प्यार करे, आपके साथ रिश्ते को शुरुआत करे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या, जो उसके साथ रिश्ता बना दिया, तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी दिल भी नहीं दुखाना चाहते हैं। और इस तरफ तो आपका चाहे दिल दुखे ले और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ना आपका पार्टनर मजबूर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दिल इसलिए भी नहीं दुखाना चाहता है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना रिलेटिव से उन लोग का है कोई, नहीं तो यार बहुत ही क्लोज है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना कंधा दिया। मतलब कि जैसे कोई इंसान रोता है ना, रोने के टाइम पे क्या होता है कि कोई इंसान कंधा देता है, तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कंधा दिया, जिसके कंधा में आपका पार्टनर रो रो के आप लोग का जब ब्रेकअप हुआ था उसका दुख मनाया था, और जिसका फायदा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ले लिया था। लेकिन आज आपका पार्टनर 6 नंबर का कार्ड, ड्रीम का कार्ड ऐसा लगता है, या तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया होगा कि तू मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है, फ्रेंड बन सकता है, लेकिन तू मेरा पति या तो पत्नी बन नहीं सकता, ठीक है ना। कि मेरे पास ना तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, प्यार वाला फीलिंग्स नहीं है यार, दोस्ती वाला फीलिंग्स है, यारी वाला, प्यार वाला फीलिंग्स नहीं है, मेरे प्यार वाला फीलिंग्स आपके साथ ही। या तो साफ शब्दों पे वो कह दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, या तो नहीं भी कहा है ना, तो आपका पार्टनर को यही फील है अंतरात्मा में, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपका पार्टनर का राइट नाउ कि आप उसको प्यार करते हो, आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके साथ रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जो जोड़ लिया, इसलिए। ओके, आज आपका पार्टनर किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता है, इसलिए आप खुद ही पीस रहा है। आज आपका पार्टनर आपके बीच में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन में ये पीसा जा रहा है, ठीक है ना, अभी पीसा जा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। सपने में तो आपको देखते हैं, सपने तो आपको सजा के लेके बैठा है, लेकिन बिस्तर किसी और का गर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थंडरवर्ल्ड। थंडरवर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना रिश्ता टूट गया, एकदम सा रिश्ता खत्म हो गया, ऊपर वाले ने बिजली गिरा दी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से निचोड़ लिया, हर तरफ से, फिजिकली भी आपका पार्टनर को निचोड़ लिया, इसने पूरा चूस लिया, इस इंसान ने कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। इमोशनली भी इसने पूरी तरह से आपका पार्टनर को धज्जिया उड़ा दिया, और प्रैक्टिकल मतलब ये मेंटली भी आपका पार्टनर को एकदम मेंटली बना दिया, ठीक है ना। तो थंडरवर्ल्ड का कार्ड कहते हैं कि उन दोनों के बीच में इतनी तगड़ी वाला फाइट हुआ, इतनी तगड़ी वाला भयंकर सिचुएशन हुआ ना कि वो अभी जुड़ना मुमकिन है, नामुमकिन है इन लोग का जुड़ना। क्योंकि इन लोग का नामुमकिन इसलिए भी जुड़ना है, ऊपर ही शेयरिंग का कार्ड है, नीचे थंडरवर्ल्ड का कार्ड है। शेयरिंग का कार्ड क्या बताता है कि आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए जादू टोना सहारा लिया, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, पॉलिटिक्स का सहारा लिया, बहुत ही ज़्यादा झूठ झूठ बोला कि मेरा बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ही घर गाड़ी ऐसा है, बहुत ही स्टेटस को दिखाया। लेकिन ये सब जब सच्चाई का सामने आ गया ना कि उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसे उसे, तो पूरी तरह से महाभारत हो गई, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत गंदी तरह से आपका पार्टनर को दिल तोड़ा, बिल फोड़ा और पूरी तरह से सर भी फोड़ दिया होगा, ठीक है ना। थंडरवर्ल्ड आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एकदम सा रिश्ता टूट गया, और ऊपर ही शेयरिंग का कार्ड है, मतलब ऐसा भी दिख रहा है ये जो रिश्ता इन लोग का टूटा ना, ये जुड़ने वाले से नहीं है। क्यों नहीं जुड़ेगा बता दूं, तो इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये लोग जो रिश्ता बनाया था स्वार्थ में आकर बनाया था। आपका पार्टनर का टावर में थंडरवर्ल्ड रिलेटेड करता है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन शेयरिंग को रिलेटेड करता है। मतलब थंडरवर्ल्ड मतलब आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर लालच था, ठीक है ना, पैसे को लेकर हो सकता है या तो फिजिकली, जो भी है लालच था, डिजायर था। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ ऐसा भी दिख रहा है कि उसका भी स्वार्थ था, उसका अलग से अट्रैक्शन था, फिजिकली अट्रैक्शन था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा एक इंसान है, वो कहते हैं ना कि मैं जिस चीज़
उसको सोचता हूँ मैं उसको कैसे भी करके अपना बना ही लेता हूँ। तो वो ज़िद्दी और अकड़ू वाला इंसान है थर्ड रोमांटिक पर्सन। लेकिन वो कहते हैं ना, तो आप ज़िद से अकड़ से कुछ भी पा सकते हो, लेकिन किसी का प्यार नहीं पा सकते हो ना। प्यार पाने के लिए आपको प्यार की ही ज़रूरत है, ठीक है ना। भले एक टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे के, बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती करके किसी का प्यार पा लिया, लेकिन हमेशा के लिए आप नहीं बना सकते हो, मेंटेन नहीं कर सकते हो। क्योंकि प्यार कोई खेल चीज़ नहीं, प्यार कोई खरीद नहीं सकता। प्यार अनमोल है और प्यार पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर हाथों में होती है, ठीक है ना। क्योंकि किसी को दिल जितना भी इस दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है। थंडरबर्ड, आपका पार्टनर को उसके साथ तो तबाही हो ही गया, वो रिश्ता तो खराब हो गया, टूट गया, डिवोर्स हो गया, और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि थंडरबर्ड उस थर्ड रोमांटिक पसंद के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके घर पे आग लगा दिया, आपकी जिंदगी को पूरा तहस नहस कर दिया, आपको चींटियों जैसा मसल दिया, आपको जैसे दूध से मक्खी निकालता है ना, उस तरह से इस रिश्ते से निकाल के फेंक दिया गया, आपको एकदम कचड़े में फेंक दिया। आपको ना इसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। इंसानियत के नाते एक बार तो मुड़ के देख लिया होता कि चलो देख लेता इस लड़के का क्या हाल है, इस लड़के का क्या हाल है, लेकिन आपका पार्टनर का ना, वो कहते हैं ना कि दिल नाम का चीज़ ही नहीं है इसका ना, इंसानियत का नाम का चीज़ ही नहीं है। इसने अपने लालच में आकर इसने इतना गलत किया आपके साथ, कि इतना गलत किया कि श्री कृष्ण भगवान को आकाश से ना धरती पे उतरना पड़ा आपके लिए, उनके खिलाफ होने के लिए, ठीक है ना। और ऐसा द टावर का और थंडरबर्ड का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का पूरी तरह से समय ना ऑपोजिट हो गया, आपका पार्टनर का समय खिलाफ हो गया। भगवान ने मुंह फेर दिया इस इंसान से, अल्लाह ने मुंह फेर दिया इस इंसान से, जीसस ने मुंह फेर लिया, जो भी कह लो। और डियर, आपको बता दूं, चाहे आप कितना भी खूबसूरत हो, अच्छा हो, पैसे वाला हो, धन दौलत वाला हो, कितना भी गुंडे क्यों ना हो, मवाली क्यों ना हो, आप गली का कितना भी शेर क्यों ना हो आप, लेकिन एक बार अगर गलती से डिवाइन ने मुंह फेर लिया ना, तो आप कहीं का नहीं रहो। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट में जैसे मैगी बनता है ना, 2 मिनट में इंसान फेमस भी हो जाता है, तो 2 मिनट का इंसान ना पूरी तरह से करोड़पति से रोडपति भी बन जाता है। इसलिए ना अहंकार नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है ना गाइस, तो ये देखो, आज आपका पार्टनर ने चमक धमक में आकर, शेयरिंग का कार्ड, चमक धमक में आकर, लालच में आकर एक ऐसे रिश्ते को चुन लिया जहां पे आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रहा है, तबाही और तबाही और सिर्फ तबाही। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपको जो धोखा दिया था ना उस टाइम पे, जो आपके लाइफ में जो आग लगाया था, उस आग को याद करता है, किस तरह से इसने आपके घर पे आग लगा दिया था, किस तरह से आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया था, आप किस तरह से रोए थे, बिलके थे, आपके खून के आंसू रोए थे, आप दर बदर भटके थे, ठीक है ना, किस तरह से बवाल। लेकिन आपका पार्टनर आज के डेट में वो आपके लिए सोचते हैं कि आपने ना काफी हद तक अपने माइंड को और बॉडी को, सोल को ना आपने मेंटेन करके रखे हो। भले आपने अभी भी नेगेटिविटी है आप में, लेकिन इतना नहीं है। आपने बहुत हद तक मेडिटेशन करके या तो अपने स्पिरिचुअल के सहारा लेके अपने आप को संभाल के रखे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, जिसके चलते ये सोच रहा है कि आखिर आपने कर दिखाया, आपने वो कर दिखाया जो आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा है। आप बहुत मजबूत है, आप बहुत ही अच्छे हो और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसी पवित्र आत्मा हो कि आपके ऊपर लोग कितना भी थू करे, कितना भी आपको नेगेटिविटी दे, कितना भी लोग आपका बुराई करे, लेकिन आपका ना जू तक भी नहीं हिला पाता है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। द थंडरवर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके जो खून के आंसू रुलाए थे ना आपका पार्टनर ने, उसी का हाई लग गई इस इंसान को, उसी का बददुआ लग गया इस इंसान को, जिसके कारण आज आपका पार्टनर का लाइफ में तबाही मची हुई है। ओके, आपका पार्टनर को लगता है काफी हद तक कि आप भी इस इंसान को ना बददुआ देते हो। अगर ऐसा है तो मत कीजिए डियर, आपका पार्टनर को क्या लगता है लगने दो, ठीक है ना। जो जैसा करेगा वो ऐसा ही भरेगा। नेक्स्ट कार्ड है, हाँ, और ये भी बताता है थंडरवर्ल्ड का कार्ड कि आपका पार्टनर को संभल के रखना। आपके लाइफ में आके भी ये झगड़ा करना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे कुछ बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये कभी भी आ सकता है। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आपका पार्टनर भी ऐसा है, कभी भी आ सकता है, कोई भी मौके पे, ठीक है ना। ये इंसान कोई भी इसका गारंटी नहीं है कब आ जाए कि आपका लाइफ को भी खराब कर दे, खुद का तो बर्बाद करके रखा ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में स्टार्टिंग में जब मिले थे ना, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन थे, प्यार थे, इमोशन थे, सच कुछ थे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को प्यार नहीं था, रिस्पेक्ट था, और आपका पार्टनर लालच थी, ठीक है ना, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना
देखो गाइस, ऊपर ही पास्ट लाइफ का कार्ड है और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मिला था ना, तो ये लोग सोचा था कि ये लोग ना पुनर्जन्म से मिले हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है, एकदम ट्रू लव है, ये लोग पास्ट में लैला मजनू रहा होगा, ये लोग पिछले जन्म में, ऐसा पूरा प्यार, भर भर के प्यार, बाप रे इतना प्यार। लेकिन क्या हुआ, इतना प्यार में आखिर इन लोगों का दूरिया क्यों आया, क्यों पास्ट लाइफ कनेक्शन आ गया, क्यों गोइंग विद द फ्लो, क्यों आज इन लोगों को ना चाह कर भी सिचुएशन के साथ बहना पड़ रहा है, ना चाह कर भी बहती गंगा पे हाथ धोना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये लोग नो जो भी किया था ना स्टार्टिंग में, देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को एक कार्मिक इंसान है, ठीक है ना, कार्मिक इंसान है। आपका पार्टनर को ऐसा भी था कि आपको पार्टनर को ना वो लेना था, लेसन लेना था अपने लाइफ में। आपने हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत समझाने की कोशिश किया होगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, उससे बातें मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर ने, आपने लाख समझाया, लेकिन इस इंसान ने कभी नहीं समझा। लेकिन वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स को जो समझाना होता है ना इंसानों को, तो वो लेसन ही देते हैं। और कोई कोई अगर कोई खुशनसीब है तो अच्छे से लेसन मान के उसके मम्मी पापा समझा देते हैं, और कोई कोई एकदम धक्का खा के, ठोकर खा के समझता है। तो आपका पार्टनर ना ठोकर खा खा के समझ रहा है अभी, ठीक है ना। और यह भी दिख रहा है कि ये सब सारे आपने समझाए थे लेकिन नहीं समझा था। ये इंसान आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इसलिए चल रहा है, इसलिए उसका साथ चल रहा है, इसलिए उसके साथ है आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में ना कुछ अब चारा नहीं है, दूसरा अब चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते में जाके ना बंध चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना बहुत सारे, आपके अलावा और भी कई रिश्ते तोड़े होंगे, आपके साथ भी इसने रिश्ता तोड़ा ही है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी रिश्ता तोड़ देगा। तो अभी आपका पार्टनर को लगता है कि बार बार रिश्ता तोड़ते रहना ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है, बार बार रिश्ता तोड़ना। तो ऐसे रिश्ते तोड़ेंगे तो फिर कहाँ हो गया, फिर बना लिया रिश्ता, रह गया इंसान, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना रिश्ता अभी नहीं तोड़ना चाहता, कैसे भी करके ना उसके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब बहन जी को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा इंसान है कि आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाता है, टिश्यू पेपर जैसा बना के रखा है, ठीक है ना, बस यूज एंड थ्रो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर देखो, एक टाइम पे कितना भी इंसान एक टाइम पे चलो कोई मान लिया, ठीक है ना, आज उसने टिश्यू बनाया, कल इसने टिश्यू बनाया, परसों उसने टिश्यू बनाया, भाई चौथे दिन में वो इंसान टिश्यू नहीं बनेगा, चाहे आप हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे मैं क्यों ना हो। हम एक लिमिट रहती है इंसान की, सहन शक्ति तक रहती है, तो इतना नहीं सह सकता। उस थर्ड रोमांटिक को बहुत ज़्यादा ओवर ही कर दिया, उसका अपने पैसे का, घमंड का, अपने रुतबे का इतना ओवर दिखा दिया आपका पार्टनर के ऊपर कि आपका पार्टनर को लगने लगा कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन तो मुझे काउंट ही नहीं करता है, वो लगता है कि मैं दुनिया में हुई नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, मैं धरती में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, मैं इंसान ही नहीं हूँ, इस तरह से फील दिला दिया। तो आपका पार्टनर लगने लग गया कि डियर, इस इंसान ने मुझे इतना गंदी फील कराया ना, इतना गंदा फील कराया कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता धरती में, धरती का बोझ हूँ मैं, इस तरह से फील करा। तो आपका पार्टनर ना चाह कर भी वो रिस्पेक्ट, वो लालच, आपका पार्टनर जो घमंड था, अकड़ था ना, वो टूटता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना कोई घमंड नहीं, कोई दुख नहीं, आपका पार्टनर सॉरी कोई वो नहीं है, सिर्फ है तो है दुख, परेशानी। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का सबसे बड़ी गलती है कि आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लेना, ठीक है ना। और काफी हद तक आपका पार्टनर अपने आप को ऐसा भी बोलता है, जो भी आज उसके साथ हो रहा है ना, ये कार्मिक सिचुएशन, तो ये वो डिजर्व करता है, आपका पार्टनर ने डिजर्व करता है, ऐसा भी उनको लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर ना बहती हुई गंगे पे हाथ धो रहा है। मतलब जैसा बह रहा है, चलो बह रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलने की कोशिश कर रहा है, उस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहा है। आपका पार्टनर को लगता है भले मैं अकेला रह जाऊंगा, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि एक बार ना इंसान को ना गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन धोखेबाजी और गलत इंसान के साथ जिंदगी काटी नहीं जा सकती है। किसी गलत टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ रहने से अच्छा तो अकेला रहना ही अच्छा है। आज के डेट में आपका पार्टनर यही सोचते हैं, जिसके कारण आपका पार्टनर ना धीरे धीरे करके उस इंसान को दूरियां दे रहा है, इमोशनली डिटेच कर रहा है, और आपने ना एक कदम आगे बढ़ा दिया उस रिश्ते से निकलने के लिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर धीरे धीरे उस रिश्ते में निकल रहा है, गोइंग विद द फ्लो। आपका पार्टनर आपके साथ बहना चाहता है, आपके साथ कदम पे कदम बढ़ा के चलना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पास्ट में जब आप इसके लिए मर रहे थे, जी रहे थे, इसके लिए मरे जा रहे थे, इसके लिए पागल हो रहे थे, तब तो आपका पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, तब तो आपका पार्टनर ने आपके साथ 4 कदम भी नहीं चले। जब आपने इस इंसान के लिए पूरा जिंदगी भर इसके साथ चलने के लिए तैयार थे, तब तो आपका पार्टनर ने घमंड में आके, ईगो में आके आपको
आपको मतलब तड़पाने के लिए, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना आपको तड़पाने के लिए, रुलाने के लिए, आपको पश्चाताप का एनर्जी में लाने के लिए भी इस इंसान ने किसी और के साथ शादी कर लिया है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना है, उस इंसान को आपके जगह दिया है, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है, जिसके कारण आज आपका पार्टनर को लगता है उसी ने तो इस दलदल में पैर दिया था, उसी ने तो ये खाई पे जंप किया था, उसी ने तो ये ना चाह कर भी कुएं में कूद गया था, और जब ये कूद ही गया तो अभी कैसे, अभी ये कुएं से, ये गड्ढे से, ये खाई से निकलना चाहता है आपका पार्टनर, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है आपका पार्टनर को कि जिस गड्ढे में गिरा है ना आपका पार्टनर, ऐसा गड्ढा, गहरा गड्ढा में गिरा है ना, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ऊपर ही पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, गोइंग विद द फ्लो, जब तक, और ऐसा भी दिख रहा है कि जब तक इन लोगों का ना बीच में ऐसा कोई बड़ा घटना ना हो जाए तब तक मतलब ये लोग ना ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इन लोगों का अभी भी कार्मिक सिचुएशन बाकी है, अभी भी इन लोगों को लेसन लेना बाकी है, जिसके चलते आज भी ये लोग ना चाहकर भी एक साथ है, एक झोपड़े में है, एक महल में है, जो भी है, जैसा भी हो आप जानते होगे तो देख लेना जैसे है, ठीक है ना। लेकिन एक बिस्तर में होते हुए भी आज आपका पार्टनर का मुंडी एक तरफ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मुंडी एक तरफ, दोनों का कोई भी मेल नहीं है, पूरी तरह से दोनों ही मन मन में सोचते हैं कि यार गलत कर दिया, इस इंसान को ना लाना ही नहीं चाहता, इसको चूज ही नहीं करना चाहिए था, ये मैंने ना जल्दबाजी कर दी यार, हट, इस तरह से आपका पार्टनर सोचते रहे। आपका पार्टनर ना इमोशनल बह जा रहा है, आपका पार्टनर ऐसा कोई दिन नहीं है जो वो ना रोते हैं, आपका पार्टनर रोज रोते हैं, और ऐसा भी देख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन कार्ड है और गोइंग विद द फ्लो। आपका पार्टनर का देखना, अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा यंग है ना, टीनेजर है ना, फिर भी आप देखोगे कि उसका ना ओल्ड एज जैसा लगता होगा, वो बुढ़ा जैसा लगता होगा, ठीक है ना, बुढ़ी जैसा लगता होगा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना रो रो के अपने चेहरे को ना खराब कर लिया। कोई भी इंसान ज़्यादा रोते हैं या तो ज़्यादा मायूस रहता है, सैड रहता है, तो वो इंसान ना अपने बुढ़ापा को ना बहुत जल्दी आमंत्रण कर देता है, ठीक है ना, उस पर वो दिखने लगता है। इसलिए इंसान खुश रहना चाहिए, जितने खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतना ही इंसान यंग रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने वो एक लकीर दिख लिया होगा आपका पार्टनर को बुढ़ापे आगे, भले आपका पार्टनर यंग क्यों ना हो, क्योंकि इंसान ना आपका पार्टनर का ना अभी जो जिंदगी नाम है उसके ना रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता था, लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतना आगे निकल चुका हो, नदी ने इतना बहा के आपको आगे लेके चले गया कि आज ये इंसान आपके पीछे पीछे भाग तो रहा है, आपको पाना तो चाहता है, लेकिन इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको अभी यकीन दिलाना और क्या आपके पास आना भी नामुमकिन जैसा हो गया, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी आ गई है, पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट हो गया, और पूरी तरह से ये रिश्ता एकदम ख़त्म ही हो गया, डी एंड, एकदम चकनाचूर हो गया, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा। आज आपका पार्टनर को लगता है ना आपका पार्टनर कहीं का नहीं रहा, ना आपका संभल पाया, आपको संभल पाया, आपको रिश्ते को संभल पाया, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह पाया। अब आपका पार्टनर को लगता है ना घर का ना घाट का, इसलिए आपका पार्टनर ने इस टाइम पे ना सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में सौंप के रखा है। राम भरोसे है ये इंसान, जैसा इसको समय लेके जाएगा, जैसा इसका नदी लेके जाएगा, वो जैसा मतलब गोइंग विद द फ्लो, जैसा लहर लेके जाएगा ना वैसा ही वो बह जाएगा, ठीक है ना, ऐसा सोच रहा है आपका पार्टनर। उम्मीद तो रखा हुआ है कि आने वाले टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा इस तरह से, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में ना इन लोगों को बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम इन लोगों ने स्पेंड किया होगा, एक दूसरे के साथ घुमा फिरा होगा, रेस्टोरेंट गया होगा, मज़े किए होंगे, जो भी है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि एक टाइम के तक तो सही था सब कुछ, लेकिन एक बार ऐसा भी आया कि जो ऐसा दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, एक्चुअल में ऐसा है कि उसका ना कोई पास्ट लवर वापस आ गया, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट लवर वापस आने के चलते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर से ना बातें छुपाने लग गया, हाइड करने लग गया, और आपका पार्टनर को थोड़ा मतलब ऐसे ही गेम खेलने लग गया। और जब गेम खेल रहा था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ, तो आपका पार्टनर ने सोचा यार ये क्या गेम खेल रहा है, मुझसे बातें छुपा रहा है, मुझसे दूरियां बना रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, पक्का ये किसने गोलमाल किया हो। क्यों? आपका पार्टनर को ऐसा लगा क्योंकि आपका पार्टनर भी वैसे ही थे, आपका पार्टनर ने भी आपके साथ गेम खेला, वही सेम गेम खेला। तो आपका पार्टनर भी लगा तू जिस स्कूल में पढ़ के आया ना उसका प्रिंसिपल हम है, तेरे जैसा कि उसको भी मैंने धोखा दे के आया, तू मुझे धोखा देना चाहता है। आपका पार्टनर पूरा इंट्यूशन उसका पक्का 100% था कि ये इंसान किसी और के साथ भी मिल रहा है। जब आपका पार्टनर का इंट्यूशन में था और आपका पार्टनर ने किसी तीसरे ने भी आके बोल दिया होगा आपका पार्टनर को, उन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड की तेरा बंदा बंदी उसके साथ भी रिलेशन में है, उसका पास का
बंदा आ गया है, बंदी आ गया जिसके चलते आज ये उसके साथ दिख रहा मेरा ऐसा ऐसा। तो आपका पार्टनर को जब ऐसा पता चला तो बहुत रोया आपका पार्टनर ने, बहुत दुख किया, लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा भी दिखा कि उस इंसान से पूछा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बिल्कुल ना कर दिया, झूठ बोल दिया। और जब झूठ बोल दिया, अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सच बोल देता ना, आपका पार्टनर में जो विश्वास था, इज्जत था, रिस्पेक्ट, वो बनी रहती है। चलो कोई बात नहीं, इसने सच बोल दिया, हाँ इसने किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने झूठ बोल दिया यार। जब इंसान वही चीज पूछता है जो इसको पहले से पता होता है, समझ रहे हो, तो आपका पार्टनर को ना पहले से पता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में, ठीक है ना, वो इसलिए वही चीज पूछा, और जब झूठ बोल दिया ना भाई साहब ने, तब से आपका पार्टनर का दिल में उतर गया वो भाई साहब। पहले तो बसा हुआ था, वो चिपका हुआ था, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने उसको एकदम सा उसका ही सर आंखों पे रखता था, लेकिन आपका पार्टनर ने उसी टाइम पे इसने दिल से उतर गया। डियर, मैंने बोला ना, पहले बोला, आज भी बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, किसी का दिल में जगह बनाना ना खाने का काम नहीं है, बहुत मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है किसी का दिल में जगह बनाना। ओके जो जगह बनाया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, वो खो दिया। और आपके पार्टनर ने उसके साथ ना वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया कि तुमने झूठ बोला है ऐसा ऐसा, लेकिन वो कहता है ना कि सच्चाई को ना आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सच्चाई को ना चीखने की, चिल्लाने की या तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सच्चाई ना साइलेंट, चुप रह के भी समझा जाता है। तो आपका पार्टनर ने समझ गया, वो आपका पार्टनर को डिजर्व नहीं करता, आपका पार्टनर का सोलमेट नहीं है, आपका पार्टनर का एक कार्मिक है जो उसको लेसन लेना था, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचते कि आप सोलमेट थे, आप प्योर हार्टेड थे, आप एक एंजल थे, आप एक फरिश्ता थे आपका पार्टनर का लाइफ में, जो ऊपर वाले ने आपको बनाया था उसको भेजने के लिए, उसका लाइफ को रोशन करने के लिए। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, आपको ही ठुकरा दिया। लालच में आकर, पैसे में आकर, धन दौलत का देकर आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के चले गया था। लेकिन आज इसको आपके साथ ही आना है, आप ही को, आप दोनों का रिश्ते को शिव पार्वती का रिश्ता मान के बैठा है, आप ही दोनों का रिश्ते को ना एक मतलब ऐसा सोच के बताया, आप दोनों का रिश्ता ना राधा कृष्ण की जोड़ी है, ठीक है ना, ऐसा सोचता है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप और वो आपका पार्टनर ना अलग नहीं है, एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर ना आपके तरफ आना चाहता है, आपको एक हीलर के रूप में देखते हैं, उनको लगता है कि आप हीलर हो, आप तो लोगों को भी हील करते होंगे, और आपका पार्टनर जब भी आपके पास आता है तो हील हो जाता है ये इंसान पूरी तरह से, आपको हीलर के रूप में मानते हैं। आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको शुरुआत नहीं कर पा रहा है ना, तो इसलिए भी नहीं कर पा रहा कि ये इंसान शर्मिंदा है, क्योंकि इसने आपको ना छोड़ के किसी और को चुन लिया था ना, किसी और के साथ आगे बढ़ गया था, तो इसके लिए शर्मिंदा है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी अभी तक पूरी तरह से रिश्ते को रफा दफा नहीं हुआ, अभी भी चिपका है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो उन दोनों के बीच में पूरी तरह से मतलब एंड होना बाकी है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आ गया, ठीक है ना, कि आप ही उनका सोलमेट है, और फ्यूचर में ये इंसान आपको आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, और आपको आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, और आपको ये भी कहना चाहता है कि आप एक सपनों का राजकुमार हो या तो राजकुमारी हो, ठीक है ना। और आज का पार्टनर का देखा, ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपको लेकर सोचते हैं कि आपने अपने आप को हील कर लिया हो, आपने ना मेंटली इमोशनली बैलेंस कर लिया, इतना बैलेंस हो गया हो आपकी, आप ना किसी तीसरे के साथ भी रिश्ते को जोड़ने के लिए आप रेडी हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है चेंज, मैं बहुत जल्दी चेंज ला रहा हूँ हम दोनों के रिश्ते में, मैं बहुत जल्दी इस रिश्ते के लिए एक्शन लूंगा, और इतना बड़ा भारी खतरनाक एक्शन लूंगा कि ना सब और सब हमारे लिए रहेगा, ठीक है ना। मैं तुम्हारे पास आऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए आऊँगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, एकदम से के लिए आऊँगा, और ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता मैं पूरी तरह से ख़त्म करके आऊँगा, पूरी तरह से फ्रेश नीट एंड क्लीन बन के आऊँगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कह रहे हैं, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, किसी और के साथ रिश्ता मत जोड़ना, ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। मैं बहुत जल्दी इस रिश्ते के लिए लड़ रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं यूनिवर्स से प्रे भी कर रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में कैसे भी करके शुरुआत लाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले जैसे रहें, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझे ना रिश्ते का वैल्यू समझ में आ गया है, टाइम का वैल्यू समझ में आ गया। जो टाइम मैंने तुम्हारे नो कांटेक्ट में, दूरिया में, इग्नोर करने में बिताया था ना, वो मेरा सबसे गलत टाइम था, सबसे बेकार टाइम था, जो मैंने तुम्हें नो कांटेक्ट दिया, दूरिया दिया, मैंने तुम्हें मजबूरी गिनाया। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ किया होता, काश मैं कुछ ना कुछ तो किया होता, काश मैं तुम्हें छोड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए बहुत ही एक मतलब लकी चार्म थे, ऐसा भी आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। चेंज का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। ओके, तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांस
चांसेस है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ, कब तक चांसेस है। तो गाइस आपके लिए चांसेस है फाइटिंग, तो आप लोग का फ्यूचर में चांसेस है। बहुत सारे लोगों के लिए आज ही का दिन में कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, और वो ऐसा भी दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए तो 1 आवर्स तो हो सकता है, और बाकी लोग ऐसा भी दिख रहा है 1 मंथ भी लग सकता है। ओके, और सिचुएशन बता दो, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच जब पूरी तरह झगड़ा हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, तब आप लोग का चांसेस है। दूसरा फाइटिंग का कार्ड, आपका पार्टनर के आपके लेकर जो भी गुस्सा है, गिला शिकवा, वो खत्म हो जाएगा, तब आप लोग को मिल सकते हो। तीसरा सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर को जब यकीन आ जाएगा कि हाँ, अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आते हैं तो आप इसके साथ फाइटिंग नहीं करोगे, आप इसके साथ गुस्सा नहीं करोगे, आप इसको कंप्लेन नहीं करोगे, तो ही आप लोग का पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है सच में आपका, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमें एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है सिजोफेनिया, 2 नंबर का कार्ड है। आपको डिवाइन बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, किसी एक डिसीजन को लेकर आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो, कैरियर में भी हो, चाहे लव लाइफ में हो, जो भी हो, एक डिसीजन चुन लेना है और आगे बढ़ जाना है। ऐसे मतलब ना घर का ना घाट का। और आपको डिवाइन सीधा शब्दों में कह रहा है कि आपको ना दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखना है, ठीक है ना, दोनों हाथों में लड्डू लेके नहीं खाना है। जो लड्डू खाना है एक ही लड्डू खाना है, ठीक है ना, दूसरे के लिए नहीं सोचना है। सिजोफेनिया, आप ना इमोशनल जो भी है ना लोगों को मत बताइए, ठीक है ना, किसी अच्छे फ्रेंड गुरु किसी को बताइए जो पूरा भरोसेमंद हो। आपको ये भी बता रहा है यूनिवर्स कि आप जो भी फैसला कर रहे हो ना, डायरेक्ट एक ही बार में फैसला करके उस फैसले को अंजाम मत दीजिए। अपने फैसला कर रहे हो तो उस फैसले को लेकर 2 तरह से सोचिए। 2 नंबर का कार्ड है सिजोफेनिया का कि डिवाइन बोल रहा है कि 2 तरह से सोचिए। एक बार सोचिए कि हाँ, मैंने अगर ये फैसला लिया तो ये फैसला लेने से क्या क्या चेंजेस हो सकती है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, या तो क्या क्या परेशानी का हल हो सकती है। दूसरा वाला फैसला लिया तो इससे क्या हो सकती है, इसके कैसे होगा। तो ये डिवाइन बोल रहा है कि आपको एक फैसले में 2 तरीके से सोच लेना है, ठीक है ना, अच्छा बुरा जो भी है। और आपको ना कंफ्यूज नहीं रहना है, नीट एंड क्लीन रहना है, और लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइन ये भी बोल रहा है कि लोगों को शर्म से और लोगों को बातों से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जब तक आप अपने अपने नहीं देखोगे। और डिवाइन ये भी बोल रहा है दुख मत होइए, नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ठीक है ना, अगर आप नेगेटिव होते हैं तो आपको ना डिवाइन यही बोल रहे हैं आप डिप्रेशन में जाने का चांसेस है। तो प्लीज़ गाइस आपको नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना है, क्योंकि ये जी सिजोफेनिया कार्ड ये हल्के में मत लेना, ये बहुत खतरनाक कार्ड है। सिजोफेनिया कार्ड एक मेंटल इंसान का कार्ड आते हैं, ये मेंटल इंसान रहता है ना, बोले मेंटल, ये पागल, तो ये पागल का कार्ड है सिजोफेनिया 2 नंबर। तो आपको पागल नहीं होना, मेंटल नहीं होना, अपने आप को कूल रखना है, शांत रहना है, ठीक है ना, और पूरी तरह से एक फैसला लेना है। कोई कितना भी बड़ा संपत्ति चले जाए आपका, या तो रिश्ता टूट जाए, लेकिन एक ही फैसला में अड़े रहना है, ठीक है ना, बार बार फैसला चेंज नहीं करना है और गलत लोगों का साथ नहीं देना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।